Now let's start with 11th lecture on the topic functions. And in this lecture we will discuss cubic functions. Till now we have discussed linear function and quadratic function under the heading of polynomial functions. Now see, first we will write down the definition as I told you earlier. First thing is the definition, defining statement for the function in mathematical language. That is, y is equal to fx, means y is function of x, and is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, and condition a not equal to 0. Because if a, the coefficient of x cube, will become 0, then this function won't remain a cubic function. So this is the defining statement. Now next thing what we have to do with cubic function, we have to draw the graph as we have done with the earlier functions. First definition, then we will discuss the shape of graph, and then we will look at the domain and range. Here we must take inference from the discussion of quadratic functions. क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि दो ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था। वैसे ही क्यूबिक फंक्शन में वो दो पॉइंट्स क्या थे, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको याद होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स मैंने x1 x2 लेके ग्राफ प्लॉट किया था, y को 0 पुट करके। तो यहाँ पे यदि आप y को 0 पुट करेंगे, मानते हैं लेट y इज इक्वल टू 0, y को यहाँ 0 पुट किया, तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो 3 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं मैक्सिमम, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज y की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की जो भी वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि a b c d तो रियल नंबर्स हैं, वेरिएबल क्या है x है, x में क्यूबिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मैक्सिमम x की 3 वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 2 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, कम से कम 1 और अधिक से अधिक 3 रूट्स मिलेंगे इस इक्वेशन के, या 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे। हम अगर केस मानते हैं 3 मिलने का, तो x की 3 वैल्यूज x1, x2, x3, ये 3 वैल्यूज हम मान लेते हैं। बाय सॉल्विंग दिस we will get, let we are getting these 3 values of x। तो अब जाहिर सी बात है कि यदि हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे इस फंक्शन का, एक बात यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है, डोमेन और रेंज साथ साथ हम समझें तो आप देख सकते हैं कि x की कोई भी रियल वैल्यू यदि हम इस एक्सप्रेशन में रखते हैं, मान लीजिए x की कोई भी आप रियल वैल्यू इमेजिन कर लीजिए, फर्स्ट थिंक अबाउट ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज and any one real value if you place at x, then definitely you will get a real value of y. This you can easily understand. यानी कि x की हर रियल वैल्यू के लिए कोई ना कोई रियल वैल्यू y की मिलनी ही है, यानी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा थ्रू आउट द रियल वैल्यूज ऑफ x। x की को x एक्सिस पे अगर हम माइनस इंफिनिटी से, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, x को अगर हम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कहीं भी कोई भी वैल्यू लें, y की कोई ना कोई रियल वैल्यू हमें मिलेगी, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कहीं भी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। x की कोई एक वैल्यू लेंगे y मिलेगा, कोई एक वैल्यू x की लेंगे y मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। अब जब हम इसे प्लॉट करते हैं तो हम पाते हैं, केस मान लीजिए ये वाला है, केस क्या क्या हो सकता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे 3 डिस्टिंक्ट रूट्स मिले, हो सकता है 2 ही रूट्स डिस्टिंक्ट मिले, हो सकता है
एक ही रूट डिस्टिंक्ट मिले, इसके भी केसेस हम लोग देख सकते हैं। ये इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसा बन रहा है, ए बी सी डी की वैल्यूज कैसी हैं। तो अब देखिए अगर 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिली तो देखिए ग्राफ कैसा हो सकता है। ग्राफ कैन बी लाइक दिस, ये पीछे ऐसे नीचे चलता जाएगा, ये आगे को चलता जाएगा। अब देख सकते हैं आप कि कोई भी x की रियल वैल्यू ले रहे हैं तो y मिल रहा है हमें, और ये वो वैल्यूज हैं x की ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस, ये एक x की वैल्यू इमेजिन करिए, लेट दिस बी x1, दूसरी वैल्यू ये x की मान लीजिए x2, और ये तीसरी वैल्यू x3। x की इन सभी वैल्यूज पे आप देख सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी y 0 है। y को 0 लेके इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो x की ये 3 वैल्यूज मिली, तो ये वो 3 वैल्यूज हैं, और x की इन 3 वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू ले रहे हैं तो y कुछ ना कुछ तो हमें रियल मिल ही रहा है, जो कि ग्राफ बता रहा है हमें कि कौन सी रियल वैल्यू मिल रही है। एक पॉसिबिलिटी ये। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसके साथ, हो सकता है कि जो ग्राफ हम बनाए वो ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे आके और ऊपर ना जाए। हो सकता है कि ये ग्राफ यहाँ से नीचे से आए फिर ऊपर जाए और फिर नीचे चला जाए। यहाँ पे भी देखिए x की 3 ये वैल्यूज मिल रही हैं, x1, x2 और x3, जहाँ पे y 0 है। देखिए यानी y इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करेंगे तो ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से हम 0 की तरफ बढ़े तो ग्राफ ऊपर से नीचे को आ रहा हो, फिर यहाँ टर्न करके फिर नीचे से ऊपर जा रहा हो, फिर ऊपर से नीचे जा रहा हो। ये सारे टर्निंग पॉइंट्स और ये इसके फंक्शन के जो दूसरे और एस्पेक्ट्स हैं ये हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे ही, आगे हमें पढ़ना है टर्निंग पॉइंट्स निकालना। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हुई। अब इसी प्रकार से यदि x के 2 रूट्स, ये तो केस था जब 3 डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं, अगर हमें 2 ही रूट्स मिले x इक्वल टू मानिए x1 एंड x2, देखिए इसको समझने के लिए कब 2 रूट्स मिल सकते हैं। अब जैसे एक पर्टिकुलर केस हम इस फंक्शन का लें, मान लीजिए हम एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x। ये भी एक क्यूबिक फंक्शन है, सिर्फ इतना लिखा जाए क्योंकि हाईएस्ट पावर एक्सप्रेशन का क्या है 3 है, तो क्यूबिक फंक्शन तो ये होगा ही, बट इसमें टर्म सिर्फ 2 ही है, कोई बात नहीं, स्टिल इट इज अ क्यूबिक फंक्शन। अब अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना चाहें या हम वो 2 x की वैल्यूज या 3 पॉसिबल वैल्यूज देखें जिस पे y 0 होगा, तो पुट करिए, पुट y इक्वल टू 0। Now this will imply x cube minus x equal to 0, क्योंकि y is equal to this thing है, तो y की जगह हमने ये रख दिया equal to 0। अगर इसको सॉल्व करिए, देखिए x को कॉमन लीजिए तो आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ इसको फर्दर करिए, x प्लस 1 x माइनस 1 दिस इक्वल टू 0। This implies, अब देखिए यहाँ पे x के 3 रूट्स क्या मिलने वाले हैं। ये इस पूरे को 0 के बराबर होने के लिए या तो ये फैक्टर 0 हो या ये 0 हो या ये 0 हो, तो आपको रूट्स क्या मिलेंगे, या आइदर x0 और x प्लस 1 0 और x माइनस 1 0। अब देखिए x इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0 में इसको इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1, और इसको इधर जाते हैं तो x इक्वल टू 1। तीन वैल्यूज यहाँ मिल रही, ये केस बन गया ये 3 रूट्स वाला। अब अगर इस यही इक्वेशन कुछ ऐसा होता कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर होता, दोनों केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये 3 वाला केस हो गया। इसको कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे इसमें ये 2 केसेस बनेंगे, या तो ये वाला ग्राफ होगा या तो ये, इन दोनों में से कोई एक ग्राफ इसके लिए, इस केस के लिए फिट बैठेगा। और ग्राफ यदि आप ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ 0 पे कट करेगा, यानी यूं जाएगा, सॉरी यहाँ से जाके ऐसे जाएगा, और या फिर ऊपर से आते हुए और ऐसे जाएगा।
क्या क्या है, 0, -1 और 1। तो अब जरा एग्जैक्ट अगर हम देखें तो ग्राफ देखिए ये 0, -1 एंड 1, यानी कि ग्राफ यहाँ से जाके यूं जाएगा, या तो एक पॉसिबिलिटी है, या तो एक पॉसिबिलिटी है ऐसे जाके ऐसे जाएगा। ये 3 का केस हो गया। अब यदि 2 का केस हम देखना चाहें तो वो हम कैसे देखेंगे, मान लीजिए अब इस फंक्शन को हमने थोड़ा सा बदल दिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए इसको, ऐसे ही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। लेट y इज इक्वल टू 0, देन दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इंप्लाइज, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस पूरे को 0 होने के लिए इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, दो फैक्टर्स यहाँ दिख रहे हैं, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 0 कब होगा, या तो ये 0 हो और या तो ये 0 हो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर 0 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब एक्स 0 होगा और यहाँ एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए एक्स के सिर्फ 2 रूट्स मिले, जबकि फंक्शन कैसा था, क्यूबिक फंक्शन था। तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो मैं पीछे बता रहा था। अब अगर आप इसका फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या पॉसिबिलिटीज है, 0 और 1, ये 2 पॉइंट्स थे। अब ग्राफ या तो यहाँ से जाके यूं जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स को 2 बार रिपीट। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसके 2 रूट्स मिलने चाहिए, लेकिन 2 मैक्सिमम रूट्स होते हैं, एक भी मिल सकता है। तो यहाँ रूट्स बराबर हो रहे हैं, इक्वल रूट्स का केस होगा, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो इक्वल रूट्स मिलते हैं। इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, इसलिए इसका रूट क्या मिल रहा है, सिर्फ 1। 2 इक्वल रूट्स और दोनों 0 के बराबर होंगे। तो अब 2 रूट्स का मतलब यहाँ से ग्राफ कैसा जाएगा, पैराबोलिक होते हुए ऐसे लौटेगा, क्वाड्रेटिक का पैराबोलिक होता है, और 1 पे डिस्टिंक्ट रूट ये है, ऐसे जाएगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ग्राफ यहाँ से ऐसे आए और फिर यहाँ से ऐसे चला जाए। अब इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए है तो बहुत सिंपल मेथड। आप देखें तो 0 से 1 के बीच में x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए और जरा y की वैल्यू निकालिए यहाँ पुट करके। जैसे कि आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0.5 ले लीजिए, कोई भी वैल्यू, और देखिए कि y की वैल्यू यदि नेगेटिव आ रही होगी तो ये वाला ग्राफ एप्रोप्रिएट ग्राफ होगा, और अगर y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी तो ये वाला ग्राफ एप्रोप्रिएट ग्राफ होगा। इस तरीके से हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सिंगल रूट की बात करें तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसके रूट्स क्या होंगे, y को 0 पुट करेंगे तो x क्या आएगा, 0 ही आएगा, तीनों रूट्स इक्वल रूट्स आएंगे। सो फॉर y इक्वल टू 0 x इज आल्सो इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ यदि आप प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। ये ग्राफ ऊपर को यूं जाएगा और नीचे को यूं चला जाएगा, और ये एक ही जगह पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ओरिजिन। ये फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x क्यूब। आई होप आप लोगों को क्यूबिक फंक्शन समझ में आया होगा। दैट्स ऑल विद क्यूबिक फंक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with another class of algebraic function.